स्वागत है दोस्तों आपका हमारी YouTube चैनल गार्डन गुरु बाई आशीष में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एरेका पाम के बारे में संपूर्ण जानकारी। A to Z इंफॉर्मेशन हम एरेका पाम के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों क्या आपको मालूम है एरेका पाम विश्व में बिकने वाला सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडोर प्लांट है, जिसका साइंटिफिक नाम डेप्सिस लुटिसेंस है। इसे हम एरेका पाम, बटरफ्लाई पाम, गोल्डन केम पाम, येलो पाम तथा लिविंग रूम प्लांट के नाम से भी जानते हैं। मूल रूप से ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा होने के कारण यह बड़े विशाल काय और घने पेड़ों के नीचे पनपता है, जहां इसे धूप छायों के बीच से छनकर प्राप्त होती है। यही कारण है कि यह पौधा कम रोशनी में सरवाइव करने के लिए अपने को ढाल चुका है। दोस्तों इसे अधिक रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है, ये छाया में भी हो सकता है। दोस्तों इसे 3 से 4 महीने में एक बार धूप की आवश्यकता पड़ती है। बाकी इसे आप अपने लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में या बेडरूम में कहीं भी रखेंगे तो ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। आइए हम जानते हैं एरेका पाम के लाभ के बारे में। एरेका पाम के कई लाभ हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल है। अगर इसे हम अपने इंडोर घर में लगाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य पे बहुत अनुकूल प्रभाव डालता है। यह पालतू जानवर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कई ऐसे इंडोर प्लांट होते हैं जो पालतू जानवरों के लिए हानिकारक होते हैं, मगर एरेका पाम बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता है। एरेका पाम ह्यूमिडिटी मेंटेन करने में सहायक होता है। इसे हम इंडोर अपने घर के अंदर लगाते हैं तो घर के अंदर की ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मेंटेन रहती है। दोस्तों इसे एयर प्यूरीफायर प्लांट भी कहा जाता है। क्या आपको पता है वर्ष 1989 में नासा द्वारा 1 दर्जन पौधों की सूचियाँ जारी की गई थी, जिसे बेस्ट इंडोर प्लांट का दर्जा मिला। उसमें से एक पौधा एरेका पाम भी है, जो जहरीली गैसों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। दोस्तों वायुमंडल में मौजूद कई जहरीली गैसों को अवशोषित करके एरेका पाम वायु को शुद्ध करता है। दोस्तों गर्भवती महिलाओं के कमरों में एरेका पाम का पौधा लगाने से शिशु के विकास में बहुत ही सहायता मिलती है। आइए अब हम जानते हैं एरेका पाम लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करेंगे। दोस्तों एरेका पाम तैयार करने के लिए मिट्टी का रेशियो 50:25:25 होना चाहिए, अर्थात 50% गार्डन, आपकी गार्डन की सॉइल कोई भी गार्डन की मिट्टी हो, 25% बालू हो या कोकोपीट हो और 25% खाद हो, गोबर की, कंपोस्ट की, कोई भी खाद हो, जैविक खाद हो या आपके किचन की खाद हो, जो भी हो, किचन बेस्ड खाद कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मिट्टी को तैयार करने से दोस्तों पानी का बहाव, अगर हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं पौधे में तो वो निकल जाता है। कोई भी दवा हम डालते हैं तो नीचे तक पहुंच जाती है। पौधे के जड़ का विकास आसानी से हो सकता है। दोस्तों मैं अपने हर एक वीडियो में ये आपको बताता हूँ कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है। अगर आपको ये अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे पहले के वीडियोस देखें, उसमें आपको अच्छी तरह जानकारी मिलेगी कि मिट्टी कैसे तैयार करें। दोस्तों एरेका पाम को अधिक धूप की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, यह एक ट्रॉपिकल जलवायु पौधा है और बड़े बड़े विशालकाय पौधों के बीच में यह ग्रो करता है। जहाँ इसे धूप नहीं मिलती थी, ये छाया में रहता था, तो इसने अपने अंदर ये एक क्षमता विकसित कर ली है कि ये कम रोशनी में भी विकास कर सकता है। तो दोस्तों इसे हमें सुबह अगर 1-2 घंटे सूर्य की प्रकाश में ये रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 3-4 महीनों में एक बार इसे अगर हम धूप में रख देंगे दिन भर तब भी बहुत पर्याप्त है। पानी की इसे बहुत आवश्यकता नहीं होती है। 10-15 दिन में एक बार पानी दें। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए 1-2 इंच तभी इसे पानी दें। बीच बीच में चेक करते रहें और जब मिट्टी सूखी रहे तो इसे आप पानी दे सकते हैं। वर्ष में एक बार इसे खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र 2 से 3 बार वर्ष में इसे आप दें
और वो भी गर्मियों में। सर्दियों में खाद इसे बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों, एरेका पाम में कीटनाशक का प्रयोग करने की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें मकड़ी के घुन, स्पाइडर मिटीज़ और वाइट फ्लाई यही अधिकतर इसमें प्रहार करती हैं। तो इसके लिए हम एक घरेलू नुस्खा हमारे पास है कि 1 लीटर पानी में थोड़ा शैम्पू डाल दें या हैंड वॉश डाल के उसे अच्छे से घोल के इस पर स्प्रे कर दें, तो ये स्पाइडर मिटीज़ और वाइट फ्लाई इसमें नहीं लगेंगे। दोस्तों, 2 साल में एक बार इसे रिपोर्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। रिपोर्टिंग मीन्स इसके गमले बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 साल में एक बार इसे हम कम से कम 2 इंच बड़े गमले में, जैसे अगर हमने इसे 10 इंच के गमले में लगाया रखा है तो 2 साल बाद इसे 12 इंच के गमले में और 2 साल बाद इसे 14 इंच के गमले में हम रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग के लिए मैं जल्द ही इसका वीडियो बनाने वाला हूँ एरेका पाम का। आप उस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि रिपोर्टिंग कैसे करना है। दोस्तों, आते हैं प्रोपोगेशन पे कि इसे एक पौधे से अनेक पौधे कैसे बनाएं। तो 2 से 3 साल पुराना एरेका पाम का पौधे को हम डिवाइड करके प्रोपोगेट कर सकते हैं, अधिक पौधे बना सकते हैं, अपने किसी मित्र को दे सकते हैं, अपने घरों में और लगा सकते हैं। दोस्तों, इसे हमें एंट्रेंस पे, अपने घरों के एंट्रेंस पे, लिविंग रूम में, बालकोनी पे और कई जगह हम इसे लगा सकते हैं जहाँ जो ये हमारे घर की सुंदरता बढ़ाता है। मेंटेनेंस पे इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। दवाइयों पे भी इसमें आपके घर से निर्मित दवाइयों का प्रयोग, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, शैम्पू और साबुन का। इसे ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। बस इसका आपको थोड़ा केयर रखना है कि इसे ज़्यादा धूप ना लगे, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो, वरना इसकी जड़ खराब हो जाएंगी। तो दोस्तों, एरेका पाम आप अपने घरों में लगाएं। ये बहुत अच्छा प्लांट है। अगर आपको कोई भी असुविधा होती है, कोई भी दिक्कत होती है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।